नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ देखो लिमिट कितनी है, एक 0 है और एक कितना है 1। तो हमें दो पे ही चेक करना है, एक बार 0 पे चेक करना है, एक बार 1 पर। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 0 पर। तो x इक्वल 0 पर चेक करके देखें, x इक्वल 0 पर चेक करेंगे तो भैया पहले फंक्शन लगाएंगे एफ एक्स। जरा बताओ 0 के बराबर कौन सा दिखा रहा है, 0 के बराबर किस में है, 0, ये तो छोटा है, जी हाँ 0 के बराबर है, करेक्ट है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0। अब आप एफ एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आने वाला है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, क्या आएगा, 0 ही आएगा। पहला आ गया, लिमिट निकाल लें, लिमिट निकालते हैं, लिमिट x यानी x टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जरा चेक करो कौन सा है 0 से बड़ा, 0 सेकंड वाला 0 x की वैल्यू, हाँ यही है, ठीक है। तो ये फंक्शन रखते हैं पहली बार में, तो दूसरी बार में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब फंक्शन की जगह क्या रख देंगे 0। अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, जहाँ पुट कर दें तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा कौन सा वैल्यू है, ये वाला है 2x करेक्ट है, ये वाला 0 से छोटा। अब 0 से छोटा तो पहले तो यहाँ फंक्शन ही रखेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की जगह रख देंगे 2x। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह ये जो वैल्यू दे रखी है कितना, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। गौर से देखो सब बराबर है, यस। तो लिख देंगे f0 इज कंटिन्यूअस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस है ना, एट x इक्वल 0 पर। कोई डाउट है, नो। अब हमने 0 पर चेक कर लिया, दूसरी लिमिट 1 दे रखी है तो हम 1 पर चेक कर लें। चलो 1 पर चेक करते हैं, तो लिखते हैं एट x इक्वल 1। तो पहले तो फंक्शन लिखाएंगे, जरा बताओ x इक्वल 1 कौन सा है जो 1 के बराबर है, कौन सा है 1 के बराबर है, इन दोनों में से बताओ। 0 वाला, ये वाला करेक्ट है, इसमें 1 दिखा रहा है x की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ फंक्शन कितना हो जाएगा 0। अब पुट कर सकते हैं कुछ, यस सर, नहीं कर सकते, वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं। तो f1 की वैल्यू भी यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब क्या लगाएंगे, अब किस पे चेक करेंगे, अब 1 पर ही, लिमिट पर x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन बताओ जरा कौन सा है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये वाला 1 से बड़ा 4x, ये है ना। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और 4x। अब x की जगह पर 1 प्लस 1, तो 1 ऐसे रखेंगे, 4 आ गया। यस। एक और निकालना है अभी, क्या, लिमिट 1 x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा वैल्यू बताओ, 1 से छोटा वाले 0 वाली, 0, यानी फंक्शन ऐसे रखेंगे। अगली बार में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा वाला 0 वाला कैसे, 1 से छोटा, 1 से छोटा, हाँ 1 से छोटा है ना x की वैल्यू देखो, हाँ 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा, ये 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल ही नहीं है तो फिर 0 आएगा। गौर से देखो ये 0 बट ये 4, ये तो कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ किस पर कॉन्टिन्यूस होगा, ये 15 वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा और x इक्वल 1 पर क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो तो लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे फंक्शन f1 इक्वल है किसके, 1 माइनस वाले के, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वाले फंक्शन के बराबर है, बट बराबर नहीं है इस वाले के यानी प्लस वाले के, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वाले के बराबर नहीं है। इसका मतलब इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, दूसरे वाले पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बढ़ जाए आगे।